प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम का फर्स्ट पेपर है एनवायरनमेंट इन इंडिया, भारत में आर्थिक पर्यावरण। और भारत के आर्थिक पर्यावरण पेपर के अंतर्गत अपना चैप्टर चल रहा था एक्सपोर्ट प्रमोशन, निर्यात प्रोत्साहन। निर्यात प्रोत्साहन के इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत में निर्यात प्रोत्साहन करने के लिए सरकारी प्रयास या सरकार के द्वारा वे कौन कौन से कार्य किए गए हैं जिनसे कि निर्यात बढ़ सकें। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का जो व्यापार शेष है वो प्रतिकूल रहा है, यानी कि हमारे आयात ज़्यादा हैं, निर्यात कम हैं। तो इन निर्यातों में वृद्धि करने के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर विभिन्न प्रयास किए हैं और उनके द्वारा भारत के निर्यातों में वृद्धि करने का और अग्रसर हैं। तो कौन कौन से प्रयास किए गए हैं उनका आज हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले काम किया भारत सरकार ने विभिन्न जांच समितियों का गठन, इंक्वायरी कमिटीज़ भारत सरकार के द्वारा गठित की गई थी, जिससे कि जो भुगतान संतुलन में असंतुलन है या व्यापार संतुलन जो असंतुलन है उसको किस प्रकार से दूर किया जाए, यानी कि निर्यातों को किस प्रकार से बढ़ाया जाए और आयातों में कमी किस प्रकार की जाए। तो सबसे पहले समिति गठित की गई थी गोरवाला समिति 1949। डॉक्टर गोरवाला की अध्यक्षता में इस कमेटी गठित की गई थी, जिसने कि निर्यात बढ़ाने के लिए, निर्यात में वृद्धि करने के लिए विशिष्ट संगठन बनाने एवं आयात प्रतिस्थापन की सिफारिश पर जोर दिया। तो 1949 में सबसे पहली कमेटी गोरवाला समिति बनी। इसके पश्चात डिसूजा समिति 1957 में बनाई। डॉक्टर BL डिसूजा की अध्यक्षता में इस समिति ने सुझाव दिया कि करों में छूट दी जाए, रेल भाड़े में रियायत दी जाए और परिवहन सुविधाओं का विकास किया जाए, जिससे कि निर्यातों में वृद्धि हो सके। निर्यात जोखिम से सुरक्षा करने के लिए एक बीमा निगम की स्थापना करने का भी सुझाव दिया और निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न जो विज्ञापन हैं, एडवर्टाइजमेंट हैं, उसका भी सुझाव दिया था, जिससे कि निर्यातकर्ता अपने निर्यातों में वृद्धि कर सकें। तो इस प्रकार 1957 में डिसूजा समिति ने सुझाव दिए। इसके पश्चात भारत सरकार ने 1961 में मोदालियर समिति का गठन किया और श्री AR मोदालियर की अध्यक्षता में जो गठित समिति थी उसने भी निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न करों में छूट दी जाने की सिफारिश की और आवश्यक कच्चे माल की सुविधाओं पर आयात पर रोक हटाने की मांग की, यानी कि जो एक्सपोर्ट हाउसेज हैं उनको, जो निर्माणी उद्योग हैं, जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिनके हम एक्सपोर्ट करते हैं, उस कच्चे माल के आयात की अनुमति दी जाए। और इस प्रकार से नेक्स्ट कमेटी की अलेक्जेंडर कमेटी 1977 में। और 1977 में आप जानते हैं कि देश में पहली बार एक गैर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी और डॉक्टर PC अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में गठित इस विशेषज्ञ समिति ने छोटे उद्योगों को सक्षम देने हेतु कुछ आयातों पर प्रतिबंध, निर्यात प्रधान उद्योगों को कच्चे माल की पूर्ति, मशीनों तथा स्पेयर आदि के आयात की सुविधा तथा निर्यात आयात प्रक्रिया का सरलीकरण एवं निर्यात वृद्धि की सुविधाओं का विस्तार करने की इसने सिफारिश की थी। क्योंकि 1977 में जब जनता पार्टी ने सत्ता संभाली थी तो छोटे उद्योग धंधों के विकास की ओर, विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। तो अलेक्जेंडर समिति ने भी इस प्रकार की सिफारिश की, जिससे कि देश में निर्यातों में वृद्धि की जा सके। इसके पश्चात 1981 में टंडन समिति की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी और टंडन समिति ने भी सिफारिश की थी कि निर्यातों में 1% तक आवश्यक सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया और एक निर्यात बढ़ाने के लिए मांग बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की तथा 1990-91 के लिए निर्यात लक्ष्य ऊंचा रखने पर जोर दिया। तो 1981 में टंडन समिति ने भी निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न सुझाव दिए। तो ये तो हो गए आपके विभिन्न समितियों की स्थापना। भारत सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की समिति विशेषज्ञों की गठित की, उनके जो सुझाव दिए उनके आधार पर भारत सरकार ने निर्यात बढ़ाने के बहुत सारे कार्यक्रम किए। उसके पश्चात भारत सरकार ने दूसरा काम किया, विशिष्ट संगठनों की स्थापना, यानी कि निर्यात बढ़ाने करने के लिए विभिन्न जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी स्थापना की। सबसे पहले काम किया निर्यात संवर्धन निदेशालय की स्थापना।
डायरेक्टरेट ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन की स्थापना 1957 में की, जो कि निर्यातकर्ताओं की सूचना को आवश्यक सूचना देना, निर्देशन करना, उनको सहायता प्रदान करना, व्यापार मंडल के सुझावों को क्रियान्वित करना आदि के लिए एक निदेशालय की स्थापना की। और इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में इसके 3 पोर्ट कार्यालय भी स्थापित किए गए। तो इस प्रकार से एक निर्यात संवर्धन निदेशालय की स्थापना 1957 में भारत सरकार के द्वारा की गई। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, निर्यात संवर्धन सलाहकार परिषद, एक्सपोर्ट प्रमोशन एडवाइजरी बोर्ड का गठन भी भारत सरकार के द्वारा किया गया, जो कि निर्यात बढ़ाने के लिए सलाह भारत सरकार को देता है। इसके पश्चात तीसरी संस्था बनाई थी, केंद्रीय व्यापार सलाहकार परिषद। 1978 में सरकार को आयात एवं निर्यात नीति एवं कार्यक्रम, आयात निर्यात नियंत्रण एवं निर्यात उत्पादन के विस्तार तथा व्यापारिक सेवाओं के संबंध में सलाह देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसके पश्चात एक नई संस्था बनी थी, 27 निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, भारत सरकार ने विभिन्न वस्तुओं के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग वस्तुओं के लिए कुल 27 वस्तुओं निर्यात संवर्धन परिषदों की स्थापना की गई। ये परिषदें का कार्य है विदेशी बाजारों के लिए निर्यात संभावनाओं का पता लगाना, उपभोक्ता एवं निर्यातकर्ताओं में सहयोग स्थापित करना और सुविधाओं का विकास करना। ये सब कार्य इस परिषद के द्वारा किए जाते हैं। इसके पश्चात 9 वस्तु मंडलों की भी स्थापना की, कमोडिटी बोर्ड्स बनाए, यानी कि कुछ विशेष वस्तुओं के उत्पादन, उनके विकास एवं निर्यात बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ वस्तु बोर्ड बनाए गए, जैसे कि चाय बोर्ड है, कॉफ़ी बोर्ड है, या रबड़ बोर्ड है, तंबाकू बोर्ड है। यानी कि चाय बोर्ड का काम चाय के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, उसका उत्पादन बढ़ाना है, किस प्रकार से। तो ये विभिन्न प्रकार के जो बोर्ड हैं प्रत्येक वस्तु के लिए, हाथकरघा बोर्ड है, रेशम बोर्ड है, दस्तकारी बोर्ड है, इलायची बोर्ड है, नारियल जूट जटा बोर्ड है। तो इस प्रकार के कुल 9 वस्तु मंडलों की स्थापना की गई। इसके बाद नेक्स्ट काम किया, किस्म नियंत्रण की व्यवस्था, क्वालिटी कंट्रोल करने का भारत सरकार ने काम किया। और निर्यात निरीक्षण परिषद कोलकाता में स्थापित की। भारतीय मानक संस्थान दिल्ली के अंतर्गत बनाई गई, जो कि ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के नाम से आप जानते हैं। ये निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की जो क्वालिटी है, उसका मापदंड है, वो निर्धारित करते हैं। ऐसे ही टेक्सटाइल कमेटी मुंबई के अंतर्गत स्थापित की गई, जो सूती वस्त्र उद्योग है, धागे हैं, उनके जहाज में लदान की उत्तमता की जाँच इसके द्वारा की जाती है। इसके पश्चात सार्वजनिक संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं की स्थापना, सार्वजनिक व्यापारिक संस्थाओं की स्थापना भी भारत सरकार के द्वारा की गई है। उनमें सबसे पहला आता है स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, राज्य व्यापार निगम STC। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का काम भारत के निर्यातों को बढ़ाना, व्यापार संबंध बढ़ाने के लिए निगम की स्थापना की गई। और ये जो निगम हैं, ये राज्य व्यापार निगम भारत के निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो सुझाव हैं वो देता है। और इसकी कुछ कंपनियां, जिसको हम सहायक या सहयोगी सब्सिडरी कंपनियां कहते हैं, निर्यात बढ़ाने में संलग्न हैं। जैसे कि भारतीय काजू निगम है, जो कि काजू के निर्यात को बढ़ाने के प्रोत्साहन देता है, भारतीय काजू निगम। ऐसे ही केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम है, जो कि कुटीर उद्योगों के निर्यात बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है, केंद्रीय कुटीर उद्योग निगम। ऐसे ही है परियोजना एवं उपकर निगम, परियोजना उपकर निगम इंजीनियरिंग की जो है, औद्योगिक के हैं, या सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस संस्था द्वारा काम किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट है दस्तकारी एवं हाथकरघा निगम, जो कि हाथकरघा निर्मित जो वस्तुएं हैं, हैंडीक्राफ्ट जो वस्तुएं हैं, उनके एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काम इस उनके द्वारा, इस संस्था के द्वारा किए जाते हैं। ऐसे ही किया रसायन एवं फार्मास्यूटिकल निगम, जो कि रासायनिक दवाइयाँ हैं या रासायनिक पदार्थ हैं या अन्य जो रासायनिक सामान हैं, उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है, जैसा इसका नाम है। इसके पश्चात राज्य व्यापार निगम के पश्चात एक नई संस्था और खोली गई, उसका नाम है खनिज तथा धातु व्यापार निगम,
मिनरल्स एंड माइंस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, MMTC इसको शॉर्ट में कहते हैं, जो कि खनिज पदार्थों एवं धातुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। और ये जो कि है खनिज एवं जो खनिज पदार्थ हैं उनके एक्सपोर्ट बनाने के लिए काम करता है। ऐसे ही एक नई संस्था बनाई गई थी, अब्रक व्यापार निगम। जैसा कि नाम से ही है, अब्रक, भारत अब्रक का एक्सपोर्ट करते हैं, तो अब्रक व्यापार निगम की स्थापना की गई थी और ये की गई थी 1972 में। 1972 में खनिज एवं धातु व्यापार निगम की सहयोगी संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, माइका ट्रेडिंग कॉरपोरेशन अब्रक व्यापार निगम, जिसका काम क्या है, अब्रक के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना। ऐसे ही एक और संस्था की गई थी, भारतीय चलचित्र निर्माण संवर्धन निगम, इंडियन भारतीय जो चलचित्र निर्यात संवर्धन निगम है, इसका काम क्या है कि जो चलचित्र हैं के निर्यातों में या प्रचार प्रसार मार्केट सर्वेक्षण कार्य इस संस्था के द्वारा किए जाते हैं। ऐसे ही एक और संस्था बनाई गई थी, निर्यात वित्त सुविधाओं का विस्तार। भारत सरकार ने निर्यातों को वित्त व्यवस्था करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो बैंक हैं अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था करते हैं, दीर्घकालीन मध्यकालीन वित्त की व्यवस्था करने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई, जिसमें महत्वपूर्ण है निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन की स्थापना की गई कि जो कि निर्यातकर्ताओं को ऋण और गारंटी देने का काम करते हैं। ऐसी एक संस्था है औद्योगिक विकास बैंक या अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, जो कि निर्यातकर्ताओं को लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे एक बैंक खोली गई थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम भारतीय आयात निर्यात बैंक कहते हैं, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1982 को भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये निर्यात आयात बैंक जो है, भारतीय जो आयात करता है निर्यात करता है उनको अल्पकालीन या उनकी जो वित्तीय आवश्यकता है उनकी पूर्ति करता है। इनको अल्पकालीन व्यवस्था की जाती है और इसके द्वारा अनेक सुविधाएं प्रदान करके समय समय पर, और निर्यात आयात बैंक के द्वारा काम ही क्या है, जैसे नाम है निर्यात आयात बैंक, यानी कि ये बैंक केवल और केवल आयातकर्ता और निर्यातकर्ताओं के लिए फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराता है। थैंक यू, धन्यवाद।